भारत बंद के बारे में अभी तक आप लोगों ने तो जानकारी आपको मिली गई होगी। 9 जुलाई आज के दिन ये भारत बंद किया गया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ वर्कर्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री इकट्ठा हुए हैं। इसमें वर्कर्स भी हैं और फार्मर्स भी हैं। इसके साथ साथ ये जो स्ट्राइक है, जो भारत बंद है, कि बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया, इनको अफेक्ट करने वाला है। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो मोरल एंड प्रूडेंशियल रीजन वाली वीडियो देखी होगी, उन्होंने उसमें मैंने बात करी थी कि जो मोरल रीजन होता है, जब गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनती है तो ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं, और ट्रेड यूनियंस बनाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर आता है। यूनियंस आप बना सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, तो ये हमारे अधिकार के अंदर आता है। और ऐसे करके अगर गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को लेकर के नहीं सुन रही है, ध्यान नहीं दे रही है, तो आप गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, जिससे गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस पॉलिसी को चेंज भी करेगी। इस बार क्या हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 10 जो ट्रेड यूनियंस हैं जो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, जिसके अंदर डिफरेंट जो ट्रेड यूनियंस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, हिंद मजदूर सभा है, सेंट्रल एंड इंडियन ट्रेड यूनियंस है। तो बेसिकली अगर देखा है तो 10 बड़ी बड़ी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो गवर्नमेंट की किन किन पॉलिसी पे अपना विरोध जता रही हैं। एक बार आइए इनको देख लेते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि 2020 में न्यू लेबर कोड लाए गए हैं, जिसमें 29 जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉ थे उनको कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ने सिर्फ 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि कोड ऑन वेज की तनख्वाह कितनी मिलेगी जो एक लेबर होता है, या जो इंडस्ट्री में जो एक रिलेशन होता है लेबर्स का या अदर जो बॉडीज से वो कैसा होता है, उनको लेबर को कितनी सिक्योरिटी मिल रही है, उनका जो वर्किंग कंडीशन है कैसा है, सैनिटेशन है कि नहीं, सफाई है कि नहीं है। साथ ही साथ उनको लग रहा है कि हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी कम हो रही है, हमारी जॉब भी जा सकती है। ये जो नए लेबर लॉज लाए गए हैं। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन और जो डिसइन्वेस्टमेंट वो गवर्नमेंट कर रही है, जैसे बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, LIC, BPCL, रेलवेज, एयरपोर्ट, ये जो अलग अलग प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं फियर ऑफ जॉब है, जिसके लिए लोग इकट्ठा हुए। जो फार्मर्स की डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर के, या मनरेगा को लेकर के ये अपनी अपनी स्ट्राइक दिखा रहे हैं। तो ये सब के सब जो लोग हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ एक बार इकट्ठा हुए हैं, और आज ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, पोस्टल सर्विसेज हैं, रेलवे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड पावर सर्विसेज हैं, ये सारे इफेक्ट होंगे। और इसमें कौन कौन से सेक्टर अफेक्ट नहीं होंगे, वो आपके हो जाएंगे हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज हो जाएंगे, प्राइवेट कंपनी हो जाएंगी। ये सारे आपके जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। हमारे फंडामेंटल राइट में ट्रेड यूनियंस बनाने का, इसके साथ साथ आपको स्ट्राइक करने का जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और ये करना गलत नहीं है, बशर्ते आपके पास कोई आर्म्स ना हो, आपके पास कोई हथियार ना हो, तो आप आराम से कर सकते हो। इस तरीके से गवर्नमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो हमारे हित पे नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यही हमारे इंडिया की ब्यूटी भी है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है। आपको अपने अंदर जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं उस पर रह करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं।